सारे जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़का मॉर्निंग की कोल्डनेस में 11 बजे की शुभ समय के प्राप्त स्वागत फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है भाई सीईटी ग्रुप डी की प्रोसेस भी शुरू हो गई है। कल देखा हुआ नोटिस है, ड्यूटी लगनी शुरू हो चुकी है भाई, और एकदम झटका चलेगा, एकदम झटका मशीन हुआ, एकदम पेपर ये हो गया, फार्म लिख के 15 दिन में पेपर। तो भाई जो देखो नीट की पढ़ लेगा बे, उसका हो जाएगा सिलेक्शन, और जो इस भरोसा बैठा होगा ना फार्म लिख पढ़ना शुरू करें तो उसका जवाब पता नहीं, दो ही रास्ते होते, तीसरा रास्ता होता नहीं। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं भाई। आपने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट करी दोबारा से। हरियाणा का फिल्मी जगत का भाग 1 है वो आप कल कर चुके हैं, उसी का हम लोग आज पार्ट 2 करेंगे और आज हरियाणा का फिल्मी जगत पूरा कर देंगे। साथ में आज हम इसके एमसीक्यू भी करेंगे, कल वाली और आज वाली दोनों क्लास मिला के। ठीक है, और विस्तार पूर्वक फिल्मी जगत को पढ़ने का काम करने लगे हम लोग। आपने देखा कल भी अपने विस्तार पूर्वक चीजों को सिस्टमैटिक वे से पढ़ा, नए तरीके से पढ़ा, थोड़ा और डीप से पढ़ा, उसी टाइप से आज भी हम लोग इसको थोड़ा सा और डीप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई, हां आज की क्लास प्राइवेट होगी भाई, सिर्फ YouTube पे लाइव चलेगी, फिर उसके बाद इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। एएलएमएस का भाई अलग से टेक्निकल बैच निकाल रखा है, अपने ऐप है जो अपना जॉब्स टारगेट के नाम से वहां पर चेकआउट मार सकते हो। ठीक है, कल आपने फिल्मों के बारे में पढ़ा, पहली हरियाणवी फिल्म 1968 के अंदर धरती आई, पहली रंगीन फिल्म हरपुल सिंह जाट ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपने पढ़ी, विस्तार पूर्वक अच्छे से पढ़ी, सारी फिल्मों का ज्ञान ले लिया। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उन फैक्टों के बारे में समझो। पहली चीज तो हम लोग पढ़ेंगे हरियाणा की फिल्मी जगत को बोलते क्या है। जैसे अपना जो नॉर्मल भारत का फिल्म जिसको बॉलीवुड बोलते हैं, ठीक है, विदेशी जो फिल्मी जगत उसको हॉलीवुड बोलते हैं, तो उसी टाइप से हरियाणा की फिल्मी जगत को हैरीवुड बोलते हैं, हैरीवुड भी बोलते हैं, हैरीवुड भी बोलते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हरियाणा की फिल्म सिटी कौन सी है, भविष्य में कौन सी फिल्म सिटी बनेगी, हरियाणा की नई जो फिल्म पॉलिसी आई है 2016 के अंदर, वो उसकी घोषणा करी गई थी, 2018 के अंदर वो फिल्म आपकी पॉलिसी लागू हुई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कौन कौन से एक्टर डायरेक्टर हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जैसे ओमपुरी कहां से बिलोंग करते हैं, जूही चावला कहां से बिलोंग करती है। ठीक है, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो भी हाल फिलहाल में जो अवार्ड मिले हैं हरियाणा की फिल्मों को, यानी करंट के जो टॉपिक है उसको भी हम लोग निपटाने का काम करेंगे। आज की क्लास के अंदर ये होगा, लास्ट में हम इसके एमसीक्यू करेंगे और सारे सिस्टम को निपटा देंगे। ठीक है, करें भाई। नहीं सीईटी प्री वाले बैच के अंदर कुछ नहीं डलेगा, पहले बताने लगे जाओ। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हमारा जो सिस्टम आता है हरियाणा से हम लोग चीजें करने लगे हैं। हरियाणा का जो फिल्मी जगत उसको बोलते क्या है, ठीक है, पूछा जाता है हरियाणा का जो आपका फिल्मी जगत है उसको बोलते क्या है। जैसे मैंने आपको बताया भारत का फिल्मी जगत उसको बॉलीवुड बोलते हैं, विदेशी फिल्मी जगत उसको हॉलीवुड बोलते हैं, तो हरियाणा का जो फिल्मी जगत उसको हरीवुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरीवुड, यानी हरियाणा के अंदर जो फिल्में बनती है इस फिल्मी जगत को किस नाम से जाना जाता है, इसको हरीवुड के नाम से है जाना जाता है। ठीक है जी, अब कोई भी फिल्म बनती है ना तो उसके लिए एक बैनर की जरूरत होती है। जैसे अपना यशराज फिल्म्स, ठीक है भाई, इस बैनर के तले ये फिल्म बनी है। बैनर का मतलब जैसे कंपनी, जैसे अपना ऐप जॉब्स टारगेट, ये कंपनी है भाई, हमारी कंपनी से मान लो मैं पैसे दूं, मेरे को एक फिल्म बनानी है, इसके लिए मैं 1000 करोड़ रुपए देने लग रहा हूं। ठीक है, हमारे बैनर के तले ये फिल्म बनी है, जॉब्स टारगेट ने भाई ये फिल्म बनाई है, इन्होंने पैसे दिए, इसके निर्माता है। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर जो पहला फिल्म बैनर स्थापित हुआ था वो 1980 के अंदर रोहतक के अंदर स्थापित हुआ था। ये चीज पूछी गई प्रीवियस ईयर के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को नोट करेंगे सभी साथी। हरियाणा का प्रथम फिल्म बैनर है वो आपका कब स्थापित हुआ और कहां स्थापित हुआ, तो ये आपका कड़ा भाई साल 1980 के अंदर आपका स्थापित हुआ, और कहां पर, रोहतक के अंदर भाई, कहां पर, रोहतक के अंदर। इसको कैसे याद रखोगे भाई, फिल्म बैनर पहली बार क्या हरियाणा के अंदर फंस गए हैं 1980, फिल्म बैनर यहां पर फंसी। ठीक है, तो 1980 के अंदर क्या हरियाणा के अंदर पहला फिल्म बैनर है वो आपका स्थापित हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। हां जी, दिमाग के अंदर घुस गई भाई। अब जो एक नई चीज है, अब फिल्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, चलचित्र। आपने सुना है फिल्म, मूवी, सिनेमा, इसको हिंदी में बोलते क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं चलचित्र। ऐसे चित्र जो चलने लग रहे हैं उसको बोल देंगे फिल्म। तो अब जो चलचित्र यानी हरियाणा राज्य चलचित्र विकास सहकारी समिति, यानी कि जो फिल्में हैं इनके विकास करने के लिए एक सरकारी कमेटी भी बना दी गई है। उसकी स्थापना किस वर्ष हुई, यानी जिस वर्ष फिल्म का बैनर बनेगा उसी से अगले वर्ष यानी कि साल 1981 के अंदर क्या है, हरियाणा राज्य के अंदर जो आपका क्या है चलचित्र विकास सहकारी समिति है उसका गठन हुआ। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा राज्य चलचित्र विकास सहकारी समिति, ठीक है, यानी सरकारी संस्था है, इसका भी गठन हुआ फिल्मों के विकास के लिए। तो इसका गठन कब हुआ, इसका गठन हुआ साल 1981, यानी जिस साल हमारा बैनर बना पहली बार उसी से अगले साल है इसका गठन हुआ। चीजें क्लियर होने लगी, नहीं होने लगी, सिंपल सा कांसेप्ट है, आप इसको सीरीज वाइज पढ़ते जाओ, चीजें दिमाग में घुसती रहे। पहली चीज फिल्मी जगत को हॉलीवुड बोलते हैं, पहला फिल्म बैनर हरियाणा लगा फंस गई है, तुम फिल्म बैनर वालों का फंस गया हरियाणा लगा 1980 फंसी रोहतक के अंदर, और हरियाणा चलचित्र विकास सहकारी समिति, ठीक है, उससे अगले साल समिति भी बनी साल 1981 के अंदर। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। अब हरियाणा के अंदर क्या होता था, जो मतलब कि फिल्मों का जो प्रमोशन करते थे, ठीक है, फिल्मों का प्रमोशन, जैसे अब तो इंस्टाग्राम आ गया, इंस्टाग्राम पर मैंने रील बना दिया भैया फिल्म आ गई, इसको देखो बहुत बढ़िया, इस टाइप से प्रमोशन हो जाते हैं। पुराने टाइम पर इंस्टाग्राम वगैरह वाला सिस्टम नहीं था, तो उस टाइम जब प्रमोशन होता था तो उस संस्था का नाम था हरियाणा फिल्म सेल। ठीक है, वो क्या करती थी, वो अखबारों के अंदर उसके प्रिंट निकलवाती थी, हां भाई हरियाणा के अंदर फिल्म आ गई, इसको देखो, सिनेमा हॉल के अंदर जाके जगह जगह दीवारों पर पोस्टर्स पड़ाने काम करती थी। ठीक है, तो इस टाइप के काम करने काम करती थी, उसका नाम था हरियाणा फिल्म सेल, और उसका वर्तमान में नाम बदल के दिया हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया था, अभी पिछले साल आया था ग्रुप डी के अंदर ये, कि हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड का पुराने समय के अंदर नाम क्या था, तो हरियाणा फिल्म सेल था, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर आपका पंचकुला के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। आ जाओ लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा फिल्म सेल है, हरियाणा फिल्म सेल, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, इसका नाम बदलकर रख दिया है हरियाणा फिल्म सेल है, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड। फिल्मों को तो प्रमोशन करेगा, हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड, प्रमोशन बोर्ड इसका नाम रख दिया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर आपसे कोई पूछ ले तो मैक्सिमम आपको पता, मैंने आपको बता रखा है हरियाणा के अंदर मैक्सिमम चीजों का हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने को मिलता है, पंचकुला के अंदर, तो इसका हेडक्वार्टर भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा, पंचकुला के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर हुई या नहीं हुई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए सभी साथी बताएं। हां जी, दिमाग के अंदर घुसी। अब आप खुद देखो, हरियाणा के अंदर जितने मैक्सिमम हरियाणवी गाने बनते हैं उसके अंदर मैक्सिमम सिंगर हो गए, राइट हो गए, सारे आपको रोहतक जिले के देखने को मिलेंगे। हाँ जी, इस चीज का तो बेरा है हमारा। तो ये रोहतक का मैं सारा सौदा होने लग रहा है फिल्म का, हरियाणा का फिल्म बैनर भी रोहतक के अंदर है। ठीक है, तो हरियाणा की फिल्म सिटी भी किसको बोलेंगे, रोहतक को बोलेंगे। अरे फिल्म का बैनर रोहतक का आ गया तो हरियाणा की फिल्म सिटी भी तो रोहतक हो जाएगी, लेकिन एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आपको भी क्लियर करूंगा। पहली चीज सबसे पूछता है एग्जामिनर कि हरियाणा की फिल्म सिटी कौन सी है, हरियाणा की फिल्म सिटी कौन सी है, एक तो ये। दूसरा पूछेगा आपसे हरियाणा की मनोरंजन सिटी कौन सी, दोनों के अंदर डिफरेंस है भाई। मनोरंजन सिटी कौन सी, मनोरंजन एंटरटेनमेंट, सारी चीज फिल्म तक होनी, फिल्म तो जरूरी एंटरटेनमेंट हो। ठीक है, रोमांटिक फिल्म तो सिर्फ रोमांस हो, एंटरटेनमेंट की कहां पर जगह मिलेगी, मान तो ये बात है। ठीक है, तो हरियाणा की फिल्म सिटी किसको बोला गया है, रोहतक जिले को भाई, रोहतक को हरियाणा की फिल्म सिटी बोला गया है। आपसे पूछ ले मनोरंजन, मनोरंजन तुम्हारा कौन करवाने लग रहा है, तुम्हारा गुरु,
तुम्हारा गुरु तुम्हारा मनोरंजन करवाने लग रहा है, तो हरियाणा की मनोरंजन सिटी कौन सी हो जाएगी? गुरुग्राम क्या है तुम्हारी? हरियाणा की मनोरंजन सिटी। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा की फिल्म सिटी तो रोहतक, अगर आपसे पूछ ले हरियाणा की मनोरंजन सिटी, मनोरंजन तारा कौन कराएगा? तारा गुरु तारा मनोरंजन करवाओ डेली, यानी गुरुग्राम तारी होगी हरियाणा की मनोरंजन सिटी। दोनों के अंदर डिफरेंस क्लियर हो गया, हर एक साथी के दिमाग के अंदर चीजें घुसी या नहीं घुसी, घुस गई। अब इसी के अंदर एक नया प्रश्न आता है कि अब हरियाणा के अंदर जो नई फिल्म सिटी है, हरियाणा के अंदर नई फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव कहां पर है? मतलब कड़ा नई फिल्म सिटी है, अब बनाने का प्रपोजल दिया गया है, ठीक है? कि अभी जैसे रोहतक के अंदर फिल्म सिटी है, रोहतक की बजाय हरियाणा के अंदर एक और जगह पर फिल्म सिटी होनी चाहिए जहां पर फिल्मी डिपार्टमेंट का हेड है हरियाणा की फिल्म सेल, हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड है, तो वहीं पर फिल्म सिटी बनाएंगे। यानी फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव आपका पिंजौर पंचकुला के अंदर, क्योंकि पिंजौर के अंदर गार्डन भी आपको पता है, ठीक है? वहां पर बढ़िया व्यू आते हैं, बढ़िया लोकेशन बनती है, तो इसलिए पिंजौर पंचकुला के अंदर क्या है, नई फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव है। ये करंट का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर दर्शन दे सकता है, ठीक है? इतने फैक्टर हर एक साथी के क्लियर हुए या न्यू एक बार के लिए कमेंट करके बताएं, फिर आगे चलते हैं। बताओ पिंक सिटी फतेहाबाद है भाई। हेल्थ सैनिटरी कौन है? यो राजू राम सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बेटा तू इलिटरेट है, इलिटरेट का समझ, अनपढ़ है तू, कौन मेरा कौन समझ में? आप जा सकते हो मेरे भाई। क्या हुआ सर? ऐप पर आपकी क्लास क्यों नहीं दिखा रही न्यू बैच में लाइव? अंजलि यादव तो यूट्यूब पे चलने लग रही है, तो लाइव उसके अंदर कैसे चलेगी? बैच के अंदर बोला तो था यूट्यूब पे लाइव चलेगी, उसके बाद इसको प्राइवेट करके बैच में डाला जाएगा। और किसी कोई भड़क हो, ये नंबर आने भाई, मेरा कमेंट ना करा करो। पीडीएफ बैच के अंदर ही मिलेगी, सारे 14 का बैच के अंदर मिलेगा, ठीक है? बैच भाई अपना जॉब टारगेट के नाम से ऐप मिला प्ले स्टोर पर, जॉब टारगेट के नाम से अपना ऐप मिला प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करना होगा। आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो दो बैच मिल जाएंगे, एक सीईटी मेंस का, एक मिल जाएगा सीईटी ग्रुप डी का। दोनों में से तुम्हारा जोन सा जिक्र वाला लेना, ग्रुप डी का पेपर भी नजदीक आने लग रहा है, मेंस का भी सिलेबस दोनों में बिल्कुल सेम मिला। मेंस में बस आपको जो अलग चीज मिलेगी वो मिलेगा आपको, जैसे हरियाणा पुलिस एक्ट हो गया, एनिमल्स बैटरी होगी, या जो भी फायर फुयर कह रही है, रोड सेफ्टी, ये सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। बाकी सिलेबस दोनों का सेम है, वही मैथ रीजनिंग मेंस में, वही ग्रुप डी के अंदर है। मॉक टेस्ट आपको अलग मिलेंगे मेंस के अंदर, मेंस लेवल के मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, ठीक है? आई लेवल के, ग्रुप डी के अंदर ग्रुप डी लेवल के, बस इतना ही फर्क है, ओके? वो तुम्हारी मर्जी कौन सा। हाँ तुम बता देना भाई, मैं पोल करवाना कल भूल गया, मैं आज डाल दूंगा पोल टेलीग्राम के ऊपर, उसके अंदर आप लोग बता देना कॉमर्स के कितने बच्चे हैं, ठीक है? उसके हिसाब से फिर टीचर से बात कर लेंगे भाई, ठीक है? चलिए आगे। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल। देखो भाई अब इसी के अंदर हमारे दो चीजें और भी हैं, दो नई चीजें भी बनी है हमारी, वो और आपको याद रखनी है। एक चीज तो हरियाणा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, मैंने आपको बताया फिल्मों की सारी चीज कहां पर है? रोहतक के अंदर, फिल्म सिटी ही रोहतक को बोलते हैं। तो टेलीविजन के ऊपर जो फिल्में चलेंगी उसका जो स्टेट इंस्टीट्यूट है, कौन सी फिल्म हरियाणा के अंदर चलानी, कौन सी नहीं चलानी, तो उसका जो इंस्टीट्यूट वो भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? रोहतक के अंदर मिलेगा। उसकी स्थापना कब हुई? 11, ठीक है? हम तो बयान ना हो गया, हमारा भी टीवी में फिल्म चलाते 2011 तब जाके क्या 2011 के अंदर आपका ये रोहतक के अंदर स्थापित होता है, ठीक है जी? दूसरी चीज हमारी क्या है? पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, इसकी स्थापना भी कहां पर? रोहतक के अंदर, रोहतक के अंदर पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी है, ठीक है? इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 2014 के अंदर। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी होगी? हरियाणा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, आओ लिखो हरियाणा स्टेट इंस्टीट्यूट, अभी एमसीक्यू भी करवाऊंगा, इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई? अभी अभी बता, हम तो ब्याह गए चला दे भाई, हमारे टीवी में फिल्म 2011, हम लोग 12, ठीक है? कहां पर? आपके रोहतक के अंदर इसकी आपकी स्थापना हुई। एक सेकंड रुकना, फोन बोलेगा। हेलो नमस्कार सर, हाँ जी सर बोलो। अभी सर मैं आ पाऊंगा आपके पास 12 बजे जी, 12 बजे आ जाऊंगा मैं, ठीक है सर, ओके, ठीक है भाई? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन 2011 रोहतक के अंदर आपकी इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है जी? सेकंड हमारा पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी, आप सभी को पता है, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, ये भी कहां पर है? रोहतक के अंदर। ये तो यूनिवर्सिटी वाले टॉपिक के अंदर आना था, फिर मैं इधर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित, वैसे यूनिवर्सिटी वाले टॉपिक का वो है लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी का समझ गए, अपने राज्य की यूनिवर्सिटी, नेशनल लेवल की वो नहीं, वैसे तो यूनिवर्सिटी पूरे नेशनल लेवल की, इसका नाम टेक रखा स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है? स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई? साल 2014 के अंदर, यूनिवर्सिटी वाले टॉपिक के अंदर कराऊंगा वैसे आपको अलग से, ठीक है? रोहतक के अंदर आपकी इसकी स्थापना भी हुई थी, ओके? चीज समझ में आई, दिमाग के अंदर घुसी, बिल्कुल टुच्ची चीज, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं था। हाँ जी, चीजें समझ में आ गई। अब हम लोगों को करने फिल्मी जगत से संबंधित हरियाणा के मेन व्यक्ति तो कौन से हैं? जैसे जयदीप अहलावत है, ये भी देखा होगा, रुकमा फैमिली मैन जो वेब सीरीज है जिसका रोल था रुकमा का, जयदीप अहलावत हरियाणा से बिलोंग करता है। कहां से? हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करता है। रणदीप हुड्डा हो गया, ठीक है? वो जाट फिल्म आई थी, कौन सी जाट फिल्म आई थी भाई, आई थी जिसमें सनी देओल भी था, ठीक है? उस फिल्म के अंदर उसने रोल किया था विलन का, रणदीप हुड्डा, वो भी हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करता है, ठीक है? तो इस टाइप के सारे एक्टरों के बारे में आप विस्तारपूर्वक अच्छे से पढ़ें, कौन सा कहां से बिलोंग करता है, क्योंकि पूछता है एग्जामिनर, ठीक है? लिखेंगे सभी साथी, फिल्मी जगत से संबंधित हरियाणा के व्यक्तित्व, यानी हरियाणा के ऐसे व्यक्तित्व जो कि फिल्मी जगत से संबंध रखते हैं, इनके बारे में पूछता है एग्जामिनर कि हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करता है, कहां से बिलोंग करता है, तो उनके बारे में अपने को पढ़ना होगा। फर्स्ट नंबर पे आते हैं हमारे अहलावत साहब, हैं? और भी इंडियन फिल्म में रोल कर क्या है? ये क्या है? याद पे ये क्या है? सी फॉर चाकू, आड़ा आड़ा, एक सी फॉर कैट, डैश के डैश, ठीक है? तो इस टाइप की फिल्मों के अंदर इनका किरदार रहा। जयदीप अहलावत कहां से? हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी? सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे हुड्डा साहब, रणदीप हुड्डा भाई, ये कहां से बिलोंग करते हैं? हुड्डा सरनेम जहां पर आपको दिख जाए 99% चांस है हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करेगा हुड्डा सरनेम, ठीक है? ये भी हरियाणा कहां से? रोहतक से बिलोंग करते हैं। रोहतक के अंदर भी कहां पर? जसिया गांव है, वहां से हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते हैं। रोहतक के अंदर भी कहां से? जो जसिया गांव है वहां से आपके बिलोंग करते हैं। कौन करते हैं भाई? आपके रणदीप हुड्डा, ठीक है? जसिया गांव याद रख लेना कि हां भाई यहां से आ जाएंगे। जयदीप अहलावत, रणदीप हुड्डा दोनों क्लियर हुए, हर एक साथी के दोनों के दोनों कहां से बिलोंग करते हैं? अहलावत सरनेम भी आपको रोहतक के अंदर देखने को मिला, रोहतक सोनीपत, ठीक है? आपका ये हुड्डा सरनेम भी आपको रोहतक के अंदर देखने को मिला, मैक्सिमम चांस होते हैं यहीं पर देखने को मिला। और रोहतक से कौन कौन बिलोंग करता है? अपने कुछ हरियाणवी फिल्म के वो भी देख ले आप, क्योंकि आपने कल करे थे। और रोहतक से कौन बिलोंग करता है? याद करो, जयंत प्रभाकर, देवी शंकर प्रभाकर, याद है? देवी शंकर प्रभाकर छोटा भाई था,
जयंत प्रभाकर, देवीशंकर प्रभाकर, जिसने हरियाणा की सबसे ज्यादा फिल्मों के जो निर्माता थे यानी प्रोड्यूसर थे, उनका छोटा भाई जयंत प्रभाकर सर्वाधिक फिल्मों का डायरेक्टर था। ठीक है, ये दोनों के दोनों कहां से बिलोंग करते हैं लिखेंगे सभी साथी। देवीशंकर प्रभाकर कल करवा चुका हूं, देवीशंकर प्रभाकर हो गया जो कि हरियाणा की सर्वाधिक फिल्मों के क्या रह चुके हैं, प्रोड्यूसर यानी निर्माता रह चुके हैं। इन्हीं के छोटे भाई थे जयंत प्रभाकर, जयंत प्रभाकर सबसे ज्यादा फिल्मों के डायरेक्टर यानी कि निर्देशक रह चुके हैं। ये भी हरियाणा कहां से बिलोंग करते हैं, रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। जसविंदर नरूला जो कि सिंगर है वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं। कौन है जसविंदर नरूला, ये भी बहुत बार आया है जसविंदर नरूला। ये चीजें आप लिखोगे भाई, ये क्या चीज है अगर मुझे समझ जाओगे। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब है, निर्माता यानी जो पैसा देने लगे फिल्म के लिए। ठीक है, ये हमारे डायरेक्टर साहब है, निर्देशक जो ऑर्डर देंगे कि ऐसे सीन करो वैसे सीन करो। ठीक है, जसविंदर नरूला साहब ये हमारे सिंगर साहब हैं, ये भी रोहतक से बिलोंग करते हैं। एक और महिला है सुमित्रा हुड्डा। मैंने क्या बोला आपको, जहां पर आपको हुड्डा सरनेम दिखाई दे जाए आंख खोल के है रोहतक को ठोक देना भाई। ठीक है, हुड्डा रहा लावा जड़ा दिख जाए उड़े रोहतक का निशान लगा दिया, वो ठीक हो जाता, गलत नहीं होगा। ठीक है, जेपी कौशिक, इसके बारे में भी आप निकल पड़ा था। जेपी कौशिक याद करो, हमारी चंद्रावल फिल्म थी उसके अंदर जो म्यूजिक देने का काम किया था। ठीक है, वो किसने किया था, जेपी कौशिक ने। कौशिक साहब भी कहां से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आपसे पूछे पारुल गुलाटी है, डॉक्टर गुलाटी नहीं है, पारुल गुलाटी है। ठीक है, ये भी कहां से बिलोंग करते हैं, रोहतक से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर गुलाटी साहब तो सिरसा से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में अभी आगे आपको बताऊंगा। तो रोहतक के बारे में इतने मोटे मोटे मैंने आपको बता दिया, और भी हो सकता है कोई मिस हो गया हो तो आगे आ जाएगा। ठीक है, याद आ जाएगा तो करवा दूंगा। इतनी चीज हर एक साथी के क्लियर है भाई। एक बार के लिए बताओ मेरे को, दो पन्ने करवाए मैंने, ताकि दोनों पन्ने हर एक साथी को क्लियर, उसके बाद एमसीक्यू भी करेंगे लास्ट में, इसकी टेंशन ना लो। बैच चेंज करवाना सर, देखो बैच के बारे में आपको बता देता हूं भाई। अगर आपका बैच एक वीक पुराना है तो चेंज हो जाएगा, एक वीक से ज्यादा पुराना तो चेंज नहीं होना। मेरे हाथ में चीजें नहीं है भाई। अब जैसे जो भी तुम बैच परचेज करते हो, पैसे डालते हो, पैसे मेरे पास नहीं आते हो, वो डायरेक्ट जाते कंपनी के खाते में। मेरी कंपनी के खाते में नहीं, जो अपने साथ बाउंड अप है पैसे की मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, उस कंपनी के खाते में जाते हैं भाई, और उस कंपनी को भरना पड़ता है जीएसटी। मतलब इनडायरेक्टली मेरे को जीएसटी भरना होता है जो भी तुम पैसे देते हो उसके ऊपर। तो जीएसटी कटता है, उसकी हर वीक की फाइल बनती है कि इस वीक में हमारा इतना कलेक्शन हुआ है, इसके ऊपर 18% जीएसटी इतना लगने लग रहा है। आई चीज समझ में। अब वो जीएसटी, अब जैसे मान लिया तुम बोलते हो बैच चेंज कर दे, अब वो बैच चेंज कर दिया, जैसे मान लिया तुमने 700 रुपए वाले बैच के बजाय 900 रुपए वाला बैच ले लिया, साथ तुमने मेरे को दे दिया 200 रुपए, मान लिया मैंने तुम्हारा बैच चेंज कर दिया। अब क्या होगा, अब जो हमारा रिकॉर्ड है उसके अंदर 900 रुपए दिखाई देगा, और हमने जीएसटी भरा 700 रुपए के ऊपर, रिकॉर्ड में दिखाई देगा 900 रुपए के ऊपर जीएसटी। फिर कभी छापा छुपा पड़ गया तो जीएसटी वाले को हिसाब में गलत चीज है, मैं 700 के बजाय तुमने 900 का मतलब बैच बेच रखा है, हमको जीएसटी देने लगे 700 के हिसाब से, तो फिर मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, कंपनी फंसेगी। तो इसलिए भाई हमारे यहाँ पर रूल यही है कि एक वीक तक का अगर आपका बैच है तो चेंज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई पर वीक सारी कलेक्शन का हिसाब लगाया था, इतने बिल आए हैं, इतने लोगों ने बैच लिए हैं, कितने रुपये बने हैं, तो उसको 18% जीएसटी इतना बना है। तो भाई मेरी मतलब मैं यार उसमें के कहूं भाई, उसमें मैं कुछ कर सकता है यार, नियम कानून का हिसाब चलना पड़ा है। ये कोई बड़ा यार किसी ने जून में बैच ले रखा है, उनको दे मेरी सीईटी मेंस में कर दे, मेरी सीईटी ग्रुप कैसे करूं भाई मैं चीज, खुद बताओ तुम है। हमारी भी मजबूरियां हैं यार, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। तुमको तो ऐसे लगे कि हाँ नुए कर दे चेंज नुए सारा सौदा, नुको ना बैकएंड पे बहुत चीज़ हो भाई। ठीक है, बहुत सौदा करना पड़ा मैनेज। एलएम का बैच पे डिस्काउंट दे तो दिया यार, पहला 1200 रुपया 900 रुपया कर दिया, और कितना डिस्काउंट करूं। ठीक है, आगे चलो, आगे देखो भाई अगले कौन कौन व्यक्ति तो है भाई। एक है जगत जाखड़, जो मतलब बहुत ही फेमस रहे, मेनली आपने देखा चंद्रवाला फिल्म के अंदर भी उन्होंने रोल किया था, जगत जाखड़। ठीक है, तो जगत जाखड़ ये हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। आज इनके बारे में देखेंगे। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे पास जगत जाखड़। जगत जाखड़, जगत जाखड़ कहां से बिलोंग करते हैं, आपके हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं भाई। जैसे जगत जैसे झज्जर, इस तरीके से हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। और जो जगत जाखड़ है, इनको हरियाणवी फिल्मों का सबसे सफल एक्टर माना जाता है, क्योंकि जो चंद्रावल फिल्म थी वो सबसे ज्यादा फेमस हुई थी, उसके अंदर इन्होंने एक्टिंग की हुई है। तो जो फिल्म सबसे ज्यादा सफल हुई तो उसके एक्टर को भी सबसे ज्यादा सफल एक्टर माना जाता है, सीधी सी बात है। तो जगत जाखड़ को क्या है, हरियाणवी फिल्मों का सबसे सफल एक्टर माना जाता है, सबसे सफल एक्टर माना जाता है भाई, एक्टर माना जाता है। ठीक है जी, इसके अलावा इनको हरियाणवी फिल्मों का रॉबिन हुड भी बोला जाता है। इसके अलावा क्या इनको हरियाणवी फिल्मों का रॉबिन हुड भी बोल देते हैं। ठीक है, रॉबिन हुड भी बोलते हैं। तो ये दो फैक्ट याद रखना जगत जाखड़ के बारे में, जो कि एग्जामिनर हर साल पूछता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथा जो हमारा किरदार है उषा शर्मा। उषा शर्मा के बारे में भी हमने कल पढ़ा था विस्तार पूर्वक, जो हमारे देवीशंकर प्रभाकर है उनकी वाइफ है। देवीशंकर प्रभाकर हमने पढ़ा था कल विस्तार पूर्वक अच्छे से। देवीशंकर प्रभाकर क्या थे, जिन्होंने हरियाणा की सबसे ज्यादा फिल्मों का निर्माण किया, प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने हरियाणा की सबसे ज्यादा फिल्मों के ऊपर पैसा लगाया। जैसे जो तुम्हारी चंद्रावल थी, ये सारी फिल्में इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। तो इन्हीं की वाइफ थी उषा शर्मा। कई बार आपको उषा देवीशंकर भी लिखा मिल सकता है, क्योंकि उनकी वाइफ थी। और उषा देवीशंकर क्या थी, ये आपकी एक्ट्रेस थी यानी अभिनेत्री थी भाई। ठीक है, एक्टर का रोल किया करती, और ये हरियाणा के हिसार जिले से बिलोंग करती है भाई, हरियाणा के हिसार जिले से बिलोंग करती है। तो इनके बारे में चीज याद रखना भाई। हरियाणा जी का एक अलग से सेपरेट बैच निकाल दो, हरियाणा जी का सेपरेट बैच। चलो सोचता हूं भाई, मैं डिस्कस करके आपको कर दूं अपडेट। ठीक है, हां उषा शर्मा हिसार से, वेरी गुड। अब देखो दो तीन एक्टरों के मैं डायरेक्ट नाम लूंगा, क्योंकि इनके बारे में इतना विस्तार पूर्वक पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला है प्रीणिति चोपड़ा। प्रीणिति चोपड़ा याद होगी, जो प्रियंका चोपड़ा नाम सुना है, जो निक जोनस के बैच है अमेरिका का, मैं ठीक है, वह है उसकी बेबी प्रीणिति चोपड़ा। ठीक है जी। इसके अलावा अगले नंबर पर आती है तुम्हारी जूही चावला। जूही चावला ये कहां से बिलोंग करती है, आपको बताना है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। कभी हल्का में लेना, ये तो नोए करवाना ही रहा है। ठीक है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। अगला हमारे पास मन्नार चोपड़ा। क्या है अगला? मन्नार चोपड़ा। इसके बारे में बताओ। इसके अलावा अगले व्यक्ति तो हमारे ओमपुरी साहब। ओमपुरी साहब के बारे में बताओ। ओमपुरी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ठीक है, तो इनके बारे में आपको बताता हूं। देखो, इन चारों का संबंध हरियाणा के अंबाला से है भाई, हरियाणा के अंबाला जिले से इन चारों का संबंध है। प्रीणिति चोपड़ा भी अंबाला से बिलोंग करती है, जूही चावला भी अंबाला से बिलोंग करती है, मन्नार चोपड़ा भी अंबाला से बिलोंग करती है, और ओमपुरी भी अंबाला से बिलोंग करती है। ठीक है, जिसमें ओमपुरी का ओरिजिनल नाम पूछा जाता है अक्सर एग्जाम के अंदर। ओमपुरी जी का वास्तविक नाम क्या था, तो घासीराम कोतवाल। ये चीज याद रखना। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? घासीराम कोतवाल। अब याद भी करो, टेंशन ना लो, एक बार लिख लो। घासीराम कोतवाल क्या था इनका ओरिजिनल नाम था, किसका? ओमपुरी जी का। ठीक है, ये चीज भी दिमाग के अंदर घुस गई। एक और आपने नाम सुना आशुतोष राणा, मैंने आपको कल भी करवाया था, एक फिल्म में इन्होंने रोल किया था जिसके लिए अवार्ड मिला था, याद करो, कल करवाया था। आशुतोष राणा ये भी कहां से बिलोंग करते हैं? भी अंबाला से ही बिलोंग करते हैं। अब इनको देखो याद करवाता हूं, अंबाला वाले सारे एक ही झटका के अंदर याद करो, सारे याद हो जाएगा। देखो, प्रीणिति चोपड़ा, चोपड़ते आप किसको ऐसे बालों की चंपी करते हो, बालों को चोपड़ते हो, यानी अंबाला से। जूही चावला, जुए कहां लगती है? बालों के अंदर लगती है, यानी अंबाला। मन्नार चोपड़ा, चोपड़ा जहां पर है, यानी चोपड़ते किसको? बालों को, अंबाला। ओमपुरी, ओमपुरी ऐसे ओम का नाम लेते हो, ओम वाइब्रेशन कहां पर जाती है? बालों के अंदर जाती है। ठीक है जी।
और पूरी जब भी तुम्हारी पूरी एक्स्ट्रा बचत खराब हो जाती है उसको आप कहां पर घास के अंदर डाल देते हो, गाय खा लेगी, कुत्ता खा लेगा, ठीक है, यानी घासीराम हो गया। आशुतोष राणा, ठीक है, आशुतोष राणा यानी जब भी आप लोग के जब भी आंसू आते हैं, आंसू रोए रोए पसाद गंदे हो गए तो ऐसे बाड़ा पूछ लिया, ठीक है, अम्बाड़ा याद हो या नहीं हुए पांचों व्यक्ति तो परिणीति चोपड़ा, चोपड़ते किसको, बालों को, जुए कहां पर लगती हैं, बालों में चोपड़ना, फिर बालों के अंदर ओमपुरी, ओम, बालों के अंदर आपकी वाइब्रेशन जाएगी, आंसुओं के बाद पूंजी कहां पर बालों के अंदर उसको ऐसे लगा लेते, तो सारे व्यक्ति तो मेरे हिसाब से आपके याद हो गए, हम अम्बाड़ा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सर हमारा नहीं पुराना सीईटी बैच है, उसने भी नहीं, उसके अंदर नहीं डलेगी भाई, ओनली नए बैच के अंदर, पुराने के अंदर पुरानी क्लासेस है ना, ठीक है भाई, याद हुए हर एक साथी के, अम्बाड़ा के सारे व्यक्ति तो याद हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से, इतना पढ़ाने बात तो, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले जो व्यक्ति तो हमारे पास वो है सुनील दत्त, कितने हो गए, 8 लिए ना, 9 लिए, 10वां व्यक्ति तो हमारे पास सुनील दत्त। सुनील दत्त ये कौन है, संजय दत्त का नाम सुना होगा, जब 16 साल का था रे तो कर दी कर दी संजय दत्त यूं और अब फंस गया तो साले ऐसा कर दूंगा, अच्छा समझा कौन सोता। सुनील दत्त किसके हैं, संजय दत्त के पिता, संजय दत्त के पिता है आपके सुनील दत्त भाई। ये कहां से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के यमुनानगर से बिलोंग करते हैं। कहां से, यमुनानगर, ये सांसद भी रहे थे यमुनानगर से, ठीक है, यानी पॉलिटिक्स थी, पॉलिटी पार्टी उसके अंदर भी थी। तो सुनील दत्त क्या है आपके, डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, संजय दत्त के पिता है और हरियाणा के यमुनानगर से बिलोंग करते हैं। याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखोगे संजय दत्त और सुनील दत्त दोनों के दोनों क्या है, यमुना नदी के अंदर सुबह सुबह नहाते थे ठंडे पानी के अंदर भाई, ठीक है। तो यानी कि आपका बस ज्ञान का इन्होंने संचय किया, संजय से यमुना नदी के अंदर नहाने वाले इन्होंने अपने पिता से ज्ञान का संचय किया, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा अगले व्यक्ति तो है वेद गांधी। वेदों का संचय भी आप लोग कब करते हो, वेदों से जो ज्ञान का संचय वो भी कब करते हो, यमुना नदी के फ्रेश पानी में नहाने के बाद। यानी वेद गांधी भी कहां से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के यमुनानगर से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई, ओके जी। आगे चलते अगले जो हमारे पास व्यक्ति तो है, व्यक्ति तो नंबर 12वें नंबर पे आते हैं हमारे पास यशपाल शर्मा और मल्लिका शेरावत। ये वगैरह है, अरे कौन है अजय वर्मा, अपनी लैंग्वेज सुधार ले, तेरी लैंग्वेज में सुधार दूं श्यामिया। यशपाल शर्मा पढ़ना लिखना ये करता हूं यार, मेरा नुकुर समझ मान दी, मतलब इसी से तुम सोचो यार बेरोजगारी का कौन कारण है, इसी से धरती के बोझ है ना, इनकी वजह से हो रहा सारा सोता मैं बताऊं धरती। इन्हें ना तो पढ़ना ना लिखना, आवारागर्दी में ना उहाना है, नया डीजीपी है किसी दिन ऐसी जगह गोली मारकर समझ में नहीं आवा, कर लग गई बाईपास हो जाएगा सारा सोता। पढ़ लिया करो मेरे भाई, कल मैंने वो कराया वो रैंक वाला बता के बड़का अपने रैंक का बेरा लग जाए, हमारा के रैंक है, के वो आया है मेरे बेटा। इतने खाली लोग हैं भाई, भगवान कसम, पीडीएफ एडिट करनी शुरू कर दी, पीडीएफ का एडिट करके 100 स्कोर बना दिया, 107 स्कोर बना दिया, 110 स्कोर बना दिया, 600 स्कोर बना दिया, 700, मतलब यार तुम देखो कड़ा के कुकर के लोग हैं भाई, तुम खुद सोच के देखो तुम किन लोगों के बीच में रहो। सही है, हरियाणा बेरोजगारी में सही है प्रथम नंबर पे, ये नो बांगड़ खाने के हैं। तुम सोचो यार, मन्ना तुम सोचा बड़का मेरा पैट जब हमारा रैंक के है, हमारा सिस्टम के हमारा कितने नंबर की कुछ बना है वो सिस्टम नहीं, उल्टे का मामा, मतलब इतना दिमाग मेरा नहीं, अच्छी चीज में घुसा लो, इतना दिमाग उस चीज का मैं लगे तो बोले इसका नकली साबित करके दिखाओ, फेक साबित करके दिखाओ, क्या हो उसका खुद का टाइम खराब है, अपना काम पे ध्यान दे तो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। उल्टे काम 900 नंबर बना दिया, 1000 नंबर बना दिया, एडिट करके चढ़ा दिया उसमें भाई, सारी चीज़ों के सॉल्यूशन हुआ है, स्पेशल टीम बिठा रखी है, सारे को उठवा दिए, सिस्टम से सेट कर दिया, अपलोड होने उतार के और बोलो, ठीक है। तो अपना उस पर ध्यान दोगे ना, आगे बढ़ने की सोचो तभी आगे बढ़ोगे, उल्टे काम कुछ बंद यार, तारी भलाई खातिर करता हूं कि मैं काम है, इसी से सैंपल है धरती पर पूछो ना। वैसे यशपाल शर्मा हो गया और मल्लिका शेरावत, मल्लिका शेरावत ये दो जने हैं, दोनों के दोनों कहां से, हरियाणा के हिसार से बिलोंग करते हैं भाई, हरियाणा के हिसार से बिलोंग करते हैं। कौन है आपके, यशपाल शर्मा और मल्लिका शेरावत, दोनों के दोनों हरियाणा के हिसार जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ये तो बिल्कुल सिंपल चीज है, ठीक है। हिसार का उल्टा क्या मतलब जार, यानी यशपाल जी क्या है, अपना यश फैलाते हुए मल्लिका के ऊपर क्या है, जारी मारने का प्रयास कर रहे हैं। यशपाल शर्मा और मल्लिका शेरावत दोनों के दोनों हरियाणा के हिसार से बिलोंग करते हैं, हाँ चीजें समझ में आ गई। अब बॉलीवुड के अंदर दो डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दो भाई हैं, अशोक गई और सुभाष गई, नाम सुना होगा, सुभाष गई प्रोड्यूसर है, अशोक गई डायरेक्टर है। ये दोनों भी बॉलीवुड के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, और बिलोंग करते हैं हरियाणा के रोहतक जिले से, तो इनका नाम भी पूछा जाता है, लिखेंगे सभी साथी अगला, अरे सुभाष गही एंड अशोक गही, दोनों के दोनों क्या है आपके, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, यानी निर्माता निर्देशक हैं, मतलब फिल्मों के ऊपर पैसा भी लगाते हैं, उनको डायरेक्ट करने का काम भी करते हैं, निर्माता निर्देशक दोनों के दोनों भाई हैं ये, ठीक है। ये भी कहां से बिलोंग करते हैं, ये भी हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते हैं, इनको आपको पहले लिखवाना भूल गया था, रोहतक से बिलोंग करते हैं सुभाष और अशोक गई, दोनों के दोनों भाई, ठीक है। इसको ऐसे रख लो, रोंदी पिटती गई, ठीक है, वसोरी आई थी, हमारा धमकादी रोंदी पिटती गई है, ठीक है, गई सुभाष गई अशोक गई, दोनों के दोनों कहां से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते हैं, हाँ चीजें समझ में आ गई। उसके बाद आता है आपका राजकुमार राव बताओ कहां से बिलोंग करता है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया रुपिंदर हांडा कहां से बिलोंग करती है, ठीक है। एक और थी सारा गुरपाल, ये कहां से बिलोंग करती है, पूछे जाते हैं भाई, कदे समझो लड़का मुंह लगे करवाना रूम टाइम पास चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया आंचल मुंजाल ये कहां से बिलोंग करती है। आपसे पूछ लिया सुनील ग्रोवर ये कहां से बिलोंग करता है, ठीक है। बताओ भाई ये व्यक्तित्व कौन सा व्यक्तित्व कहां से बिलोंग करता है, ये चीजें भी पूछी जाए भाई। तो राजकुमार राव आपके हरियाणा के गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं भाई, गुरुग्राम, इसको कैसे याद रखोगे, राजकुमार कौन सा है, प्रिंस है, राजा का छोरा राजकुमार, और राजकुमार क्या सबका गुरु होता है, उसी से सारे के सारे लोग शिक्षा ले हुए हैं। रुपिंदर हांडा मेरे पिंड ते गेड़े मारदा मुंडा बिना बता तो इंद्रदानी मैं भी देख दी गलियां तो ओ भी देखदा फिरदा सी, ओ मेरी काली एक्टिवा दा एक दिन फड़ लिया फड़ करके, ओ पीली पीली काली होंदी सी, ये गाना सुना हुआ रुपिंदर हांडा का, ये गाना ये कहां से, पंजाबी सिंगर है लेकिन हरियाणा के सिरसा जिले से बिलोंग करती है, ये चीज याद रखना, ठीक है तो पंजाबी सिंगर लेकिन बिलोंग कहां से करती है, हरियाणा के सिरसा जिले से बिलोंग करती है। तो इनका नाम भी आपसे हो सकता है कि आप आगे भविष्य में पूछ ले, ठीक है, चीजें समझ के अंदर आगे दिमाग के अंदर घुस गई, वेरी गुड आनी चाहिए भाई, वेरी गुड हाँ सुना था। सारा गुरपाल भाई ये हरियाणा के फतेहाबाद से बिलोंग करती है। इसके अलावा मन करी तो लक्ष्मण पंजाबी सिंगर भी फतेहाबाद से बिलोंग करता है। आंचल मुंजाल आपके हरियाणा के हिसार से बिलोंग करती है, ठीक है जी। सुनील ग्रोवर साहब हरियाणा के सिरसा से बिलोंग करते हैं। और इनके जो दो रोल जो फेमस हुए थे वो कौन से हैं, एक तो डॉक्टर गुलाटी का रोल फेमस हुआ था, एक और कौन सा आया था, कोई साथी बताएगा, मैं भूल गया। एक तो डॉक्टर गुलाटी का रोल था, दूसरा था हाँ गुत्थी का, बिल्कुल। एक तो डॉक्टर गुलाटी का रोल फेमस था, पूछता एग्जामिनर, डॉक्टर गुलाटी एंड गुत्थी का रोल इनका फेमस हुआ था, ठीक है। दो रोल भाई इस भाई के सुनील ग्रोवर के फेमस हुए थे, हाँ भाई ये चीजें समझ में आ गई।
वेरी गुड सर, दिल्ली पुलिस के लिए एक ईयर का करंट अफेयर करवा देंगे भाई, बस गुरुजी स्क्रीन शॉट लेने दिया करो। ओके भाई, आगे से ध्यान रखो और बोलो। ना ना ना, आधा घंटा कोई चक्कर नहीं है सर, इन क्लासेस को प्राइवेट मत करना। अच्छा भाई, भाई एक और चीज मैं बताती बताना चाहूँ, ग्रुप डी का पेपर भी बहुत जल्द होगा, कल नोटिस आ लिया एग्जाम का, ड्यूटी डाटी लगनी है, उसी से स्टार्ट कर दी प्रोसेस, एकदम नोटिफिकेशन आएगा, एकदम पेपर होगा, तो उसकी तैयारी अपनी शुरू कर दो। और ग्रुप डी के लिए साइंस के ऊपर विशेष ध्यान रखना भाई, 15 नंबर की साइंस आओगी तो साइंस अच्छे से पढ़ लेना, बैच का पूरी साइंस करवा रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तुमको अच्छे से कर लेना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए भविष्य में, वरना रोगे ताम रोगे भाई। ठीक है, अपना तो बिगड़ता नहीं, मन में बात है, तो अपना पढ़ लियो, सुना तारी भलाई खतर को मैं कोई से गलत शिक्षा दूंगा, अच्छी चीज सिखाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा एक मेघना मलिक नाम से है, मेघना मलिक, मलिक गोद के मैक्सिमम सारे सारे सोनीपत में मिला करें, सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया, और पाऊंगे मेघना मलिक। मेघना मलिक क्या टीवी एक्ट्रेस है भाई, टीवी एक्ट्रेस, और अभी फिल्म भी आपने देखी, तारे जमीन पर फिल्म उसकी आई हो, कौन सा हो, छोटी सी हाइट का है वो एक्टर, आमिर खान की। ठीक है, उसके अंदर मैथ टीचर का रोल किया मेघना मलिक ने। ठीक है, तो मेघना मलिक कहां से बिलोंग करती है, हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करती है भाई, हरियाणा के सोनीपत से। देखो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, उड्डा सरनेम दिख जाए, अलावत दिख जाए, कौशिक साहब दिख जाए रोहतक से। ठीक है, मलिक सरनेम दिख जाए, सोनीपत पानीपत, इन दोनों में मलिक देखने मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज दिमाग के अंदर सेट कर लेना, हाँ भाई ये दिख तो आता होगा। ये कौशिक साहब आगे, ये कौशिक अलग है, सतीश कौशिक वो अलग थे, जेपी कौशिक, सतीश कौशिक ये अलग ही किरदार के अलग, हालांकि अभी तो इनकी मृत्यु हो चुकी है, शायद इसी साल पता नहीं पिछले साल इनकी डेथ हुई थी। सतीश कौशिक है भाई, ये कौन है, आपने गोविंदा की फिल्म देखी है, गोविंदा की छोटी सी गोविंदा रहा, उसकी जो फिल्में हैं उनके अंदर आपको मैक्सिमम टाइम एक मोटा आदमी को क्या करता, हाँ जी सुनिए जी, बताइए जी क्या करना है जी, ऐसे करना है जी, उसका नाम सतीश कौशिक है। ठीक है, और वो बिलोंग करता है हरियाणा के महेंद्रगढ़ से। कहां से बिलोंग करता है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ से। और इनकी खास बात क्या है, ये निर्माता भी थे यानी प्रोड्यूसर भी थे, पैसा भी लगाया करते, निर्देशक भी थे यानी डायरेक्टर भी थे, और इसके अलावा एक्टर भी थे, तीनों चीजें अकेले करने का ये दम रखते थे, हरियाणा के महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते। और अभी इनकी डेथ हो चुकी है, अभी पिछले शायद साल डेढ़ साल पहले इनकी डेथ हुई है। मतलब बहुत ही अच्छा किरदार निभाते थे और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। ठीक है जी, अगला व्यक्तित्व है जोराबाई। जोराबाई नाम सुना हुआ, गजल गायिका है भाई जोराबाई, जो कि गजल सुनाती है, क्या है, गजल गायिका। ठीक है, और जब भी आप गजल सुनाते हो तो जोर लगता है, इस टाइप से क्या है, जोर लगता है, और जब भी जोर लगता है तो शरीर के सारे बाल है कांप जाते हैं, सारा शरीर नुहाने लग जाए, सिर के बाल भी आने शुरू हो जाए। ठीक है, बाल से क्या बन गया, अंबाड़ा। अंबाड़ा से कौन बिलोंग करेगी, जोराबाई, जो कि गजल गायिका है, ये भी कहां से बिलोंग करेगी, हरियाणा के अंबाड़ा जिले से बिलोंग करने का काम करेगी। उसके बाद अब एक फेमस हस्ती आती है जिसका नाम है मानुषी छिल्लर। क्या नाम है, मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर कहां से बिलोंग करती है, मानुषी छिल्लर भी हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करती है भाई, कहां से बिलोंग करती है, हरियाणा के रोहतक से। 2017 के अंदर क्या ये मिस वर्ल्ड बनी थी, यानी संसार में बचता सूत्री कोई चोरी नहीं थी। मास्टर 20 दिन पहले पढ़ के तेरी क्लास था, सीईटी में 68.9 नंबर, पबजी नाम था, 40 रुपए भुगतान, बहुत बढ़िया भाई। मानुषी छिल्लर कहां से, हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करती है, मिस वर्ल्ड रह चुकी साल 2017 के अंदर, और पृथ्वीराज जो मूवी थी अक्षय कुमार की, उसके तहत इन्होंने अपना करियर शुरू किया था। ठीक है, लिख लो 2017 के अंदर क्या थी, मिस वर्ल्ड बनी थी, बस संसार में सूत्री कोई चोरी नहीं, 2017 का हिसाब था। और दूसरी चीज बनी थी, थी पृथ्वीराज फिल्म, पृथ्वीराज फिल्म थी अक्षय कुमार की, पृथ्वीराज फिल्म से इन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करी, बॉलीवुड करियर की शुरुआत करी। ये चीज भी याद रखना, कौन थी, मानुषी छिल्लर। ठीक है, हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं हमारे दो व्यक्ति तो और, जिसका नाम है, एक का नाम है सोनू निगम, नगर निगम ना समझ लियो, सोनू निगम। आपको पता सबसे पहली नगर निगम कौन सी बनी थी, फरीदाबाद बनी थी, पिछली बार मैंने आपको करवाया था। तो सोनू निगम भी कहां से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं भाई, हरियाणा के फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। और हर कोई व्यक्ति इनसे प्रीत करता है कि प्लीज अपनी सुंदर वॉइस के अंदर है गाना सुना के दिखा दो। और इसी सुंदर वॉइस के लिए साल 2004 के अंदर, ये जो इनकी सुंदर वॉइस के लिए 2004 के अंदर इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया था। 2004 में राष्ट्रीय बिलोंग करती है हरियाणा के रोहतक से। 2017 के अंदर क्या ये मिस वर्ल्ड बनी थी, यानी संसार में बचता सूत्री कोई चोरी नहीं थी। मास्टर 20 दिन पहले पढ़ के तेरी क्लास था, सीईटी में 68.9 नंबर, पबजी नाम था, 40 रुपए भुगतान, बहुत बढ़िया भाई। मानुषी छिल्लर कहां से, हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करती है, मिस वर्ल्ड रह चुकी साल 2017 के अंदर, और पृथ्वीराज जो मूवी थी अक्षय कुमार की, उसके तहत इन्होंने अपना करियर शुरू किया था। ठीक है, लिख लो 2017 के अंदर क्या थी, मिस वर्ल्ड बनी थी, बस संसार में सूत्री कोई चोरी नहीं, 2017 का हिसाब था। और दूसरी चीज बनी थी, थी पृथ्वीराज फिल्म, पृथ्वीराज फिल्म थी अक्षय कुमार की, पृथ्वीराज फिल्म से इन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करी, बॉलीवुड करियर की शुरुआत करी। ये चीज भी याद रखना, कौन थी, मानुषी छिल्लर। ठीक है, हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं हमारे दो व्यक्ति तो और, जिसका नाम है, एक का नाम है सोनू निगम, नगर निगम ना समझ लियो, सोनू। ठीक है, हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं हमारे दो व्यक्ति तो और, जिसका नाम है, एक का नाम है सोनू निगम, नगर निगम ना समझ लियो, सोनू निगम। ठीक है, हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं हमारे दो व्यक्ति तो और, जिसका नाम है, एक का नाम है सोनू निगम, नगर निगम ना समझ लियो, सोनू निगम। आपको पता सबसे पहली नगर निगम कौन सी बनी थी, फरीदाबाद बनी थी, पिछली बार मैंने आपको करवाया था। तो सोनू निगम भी कहां से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं भाई, हरियाणा के फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। और हर कोई व्यक्ति इनसे प्रीत करता है कि प्लीज अपनी सुंदर वॉइस के अंदर है गाना सुना के दिखा दो। और इसी सुंदर वॉइस के लिए साल 2004 के अंदर, ये जो इनकी सुंदर वॉइस के लिए 2004 के अंदर इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया था। 2004 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इन्हीं के साथ की ही एक और सिंगर है जिसका नाम है ऋचा शर्मा। ठीक है, इन्हीं के साथ की एक सिंगर, वो भी फरीदाबाद से बिलोंग करती है, ऋचा शर्मा। ठीक है, ये भी सिंगर है और ये भी हरियाणा के फरीदाबाद से बिलोंग करने का काम करती है, सिंगर ऋचा शर्मा। चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो दो व्यक्ति तो, एक सोनू निगम, एक ऋचा शर्मा, दोनों के दोनों क्या है, हरियाणा के फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों सिंगर। लेकिन सोनू निगम के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो याद रखना कि 2004 के अंदर इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था, ये एग्जामिनर अक्सर पूछता है। ठीक है, वेरी गुड। रुक जाओ। हाँ भाई, एक और अभी मैसेज आया मेरे पास कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेना भाई, हरियाणा सीटी ग्रुप डी के लिए जो भी तुम्हारे सर्टिफिकेट वगैरह है, ये अपने तैयार करवा लियो। पाछा फिर कोई सरल पोर्टल रुक गया, पुराना पोर्टल रुक गया। ठीक है, अभी इन्फॉर्मेशन आई मेरे पास। स्पाइडर गेमिंग 40 सर जी, एक नंबर से आ गया, 49 आए, पूरी मेहनत करी थी। कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, मेहनत पूरी करी नहीं भाई। आपको लगता है मेहनत पूरी करी होती तो 49 नंबर नहीं आते। ठीक है, मतलब रहता ना सो होना है, जैसे आज पूरा दिन पढ़े हो, पढ़े पास रहता ना सोना, तो अंदर में सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। मतलब कोई मन में शिकायत नहीं, आज के मैंने ये टारगेट सेट करे थे, मेरी चीज सारी पूरी होगी।
यह चीज होनी चाहिए मन का। मैं जैसे मान लिया मैं पढ़ूँ ना, तो मैं सुबह सुबह में तैयारी करा करता, पहला सीपीओ सापीओ सीएसएस क्लियर करे छापना, तो उस टाइम मेरा दिमाग में ये कांसेप्ट आएगा, सुबह मैं 6 बजे लग गया हूं ना, तो मेरा टारगेट रहेगा आज मैंने 100 ईडीएम करनी है, 100 वन वर्ड करने हैं वोकैबुलरी का मैं, और मैंने 50 एंटोनिम सिनोनिम करने हैं। ये मेरा टारगेट मैं सुबह सेट कर लिया था खुद के खुद रोज। मैथ का मैं अपना 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, चाहे मैंने कुछ हो जाए मैंने करने हैं, ठीक है। दिन में मैंने जीके की एक पीवाई सीरीज करनी है, फिर मैंने सामने एक मॉक टेस्ट देना है कुछ हो जाओ, ठीक है। रात का टाइम मैंने क्लास लेनी है, और रात में सोया करता तो सुकून था, सोया करता कि हाँ मेरे आज के जो टारगेट थे मैंने सारे पूरे कर लिए, ठीक है। कुछ नए टारगेट नहीं करना, एक भी चीज रह जाएगा दिन बाय चांस कि मेरा काम हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी एक चीज मिस हो जाएगा, तो मलाल सा रहेगा थोड़ी ना यार, आज वो चीज पूरी नहीं हो पाई ना यार, मतलब चीज कर लूं पूरी, मतलब एक रूटीन सा सेट हो गया था। तो आप लोग भी हर एक चीज करना, तुम्हारे मतलब एक देखो अच्छी चीज बताता हूं जो मैंने करी थी, एक अपना अच्छा सा दोस्त बना लो जो इंटेलिजेंट हो पढ़ाई में, मतलब पढ़ने वाला लड़का हो, जो तुम्हारे साथ तैयारी करने लगे, जैसे सीईटी में इसका अच्छा स्कोर आया हो, जैसे किसी तुम्हारे साथी 80+ नंबर आ रहे हो, 75+ नंबर आ रहे हो, तो उसके थोड़े नेटवर्क में रहो, संपर्क में रहो, उसके साथ डेली टारगेट सेट करो कि हां भाई सुबह सुबह हां भाई आज के पढ़ेगा भाई, यो सोदा पढ़ाएंगे भाई, ठीक है भाई। फिर जैसे तुमने इंग्लिश पढ़े बस 10-11 बजे फोन करो, हां भाई इंग्लिश के बंद तो ये चीज कर जागला नहीं होता, हां मैंने इतना कर लिया, फिर दिन में मैथ का लग जाओ करन, फिर मैथ के बाद हां 2-3 घंटे में मैंने 80 सवाल काट लिए, 100 सवाल काट लिए, दूसरा बता भाई मेरे पास 50 ही हुए हैं। नो इस तरीके से वार्तालाप करते रहो, शाम में इकट्ठा मॉक टेस्ट दे दो, या भाई यो मॉक टेस्ट अपना नो कर दे, मेरे इतने नंबर बने, तेरे इतने बने हैं, ठीक है। उस तो और बढ़िया तैयारी होगी, कंपटीशन बड़ा हम करेगा, हम 3 दोस्त 3 जने तैयारी करा करते, ठीक है भाई, इस टाइप था। अब चलो आगे, सोनू निगम हो गया, रीचा शर्मा हो गया, इनका रोल भी खत्म। उसके बाद यश टोंक, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिल्म निर्माता था, सोनीपत से बिलोंग करता है। इसके बारे में मतलब कि एक दो बार प्रश्न आया, यश टोंक, ठीक है। ये क्या है, फिल्म निर्माता है और हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करता है। सोनीपत सोने के क्या है, टोक हो जाती है, नजर लग जाती है, और क्या है ये फिल्म निर्माता, इस तरीके से रह लो, फिल्म निर्माता है, ठीक है। हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करता है, ठीक है, चीजें समझ में आ गई। उसके बाद सीताराम पांचाल, ठीक है, ये भी बड़े फेमस व्यक्ति तो इन्होंने जो बॉलीवुड की फिल्में उनके अंदर छोटे मोटे रोल करे, जोली LLB 2 है उसके अंदर इन्होंने रोल कर लिया, ठीक है। और हरियाणा के जिन जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, जोली LLB 2, जोली LLB जो 2 है उससे कौन बिलोंग करते हैं, हमारे पांचाल साहब हैं, वो बिलोंग करते हैं सीताराम पांचाल। सीताराम पांचाल यहां से बिलोंग करते हैं, और कहां से, हरियाणा के जींद जिले से संबंध रखते हैं भाई। इसके अंदर इन्होंने रोल निभाने का काम किया था, ठीक है। चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। अगले व्यक्ति तो श्याम सुंदर कालिया। श्याम सुंदर कालिया ये कौन था भाई, ये हरियाणा के पंचकुला से बिलोंग करते हैं। पुराने समय के अंदर एक रामायण नहीं आई थी, जो अपनी कोविड हो रहा था, कोरोना उस टाइम टीवी पाया करती रामायण, ठीक है। तो जो रामायण थी ना, उस रामायण के अंदर जो सुग्रीव का रोल निभाया था वो श्याम सुंदर कालिया नहीं निभाया था। हरियाणा के पंचकुला से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एक है उसके बाद नरगिस नंदल, वो भी हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करती है, ठीक है। बस ये दो व्यक्ति तो रहेंगे, क्या नाम बताना, श्याम सुंदर कालिया। श्याम सुंदर कालिया कौन है, तो मैं वैसे कहूं कालिया श्याम सुंदर। ये कहां से, हरियाणा के पंचकुला से बिलोंग करते हैं, और रामायण के अंदर इन्होंने कौन सा किरदार निभाया, सुग्रीव का किरदार इन्होंने निभाया। रामायण में सुग्रीव का किरदार इन्होंने निभाने का काम किया था। और इसके अलावा जो अगले व्यक्ति तो है वो कौन है, वो है हमारे पास नरगिस नंदल। नरगिस नंदल, नांदल भी बोलते हैं, नंदल भी बोल देते हैं, ये भी हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते हैं। रो है ना नांदल रो है ना, ठीक है। तो भाई ये मेन व्यक्ति तो थे जो कि हरियाणा के फिल्मी जगत से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में जो कि आपको मेन चीजें थी याद रखनी थी मेरे एंड से, मतलब इतनी मेन, फिर भी अगर कोई व्यक्ति तो रह जाए तो आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है। उस व्यक्ति के बारे में भी बता देंगे, ठीक है जी, ओके वेरी गुड शाबाश। अब कुछ फिल्में हैं, जैसे कोई साउथ की फिल्म है, कोई बॉलीवुड की फिल्म है, उस फिल्म में कुछ मुख्य किरदार एग्जामिनर पूछता है। जैसे अभी एक फिल्म का एक प्रश्न पूछा गया था आपका सीईटी 2022 के अंदर, NH10 फिल्म थी एक, नेशनल हाईवे नंबर 10, जो कि हरियाणा की पृष्ठभूमि पर बनी थी। पृष्ठभूमि मतलब हरियाणा की उसके अंदर मेन स्टोरी थी, और पूछा गया उस फिल्म के अंदर है एक्ट्रेस का रोल किसने निभाया, जो कि आपकी अनुष्का शर्मा है, सॉरी तुम्हारी नहीं, विराट कोहली की जो अनुष्का शर्मा है उसने निभाया था। तो इस टाइप के कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो अभी उसी के ब्याह पर कुछ नए प्रश्न करने वाले हैं। जैसे फिल्म थी शहीद ए हरियाणा, इस फिल्म के अंदर सैनिक की बहन की भूमिका किसने निभाई, ठीक है। बॉलीवुड की फिल्म थी, और इसके अंदर जो सैनिक की बहन का जो रोल किया था वो किया था मोनिका सोनी ने, जो कि हरियाणा के रेवाड़ी से बिलोंग करती है। इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम के अंदर पूछे। कॉमर्स की भाई मैं कहने लग रहा आज पोल करवा के पूछ लो, तुम बता दियो, उसके हिसाब से टीचर रख लेंगे, ठीक है। ये भाई दिक्कत और कोई दिक्कत नहीं आती, ये दिक्कत यार बालक होंगे, मेरा कॉमर्स के सारे 50 सेट है, मैं टीचर की रख लूँ, तनख्वाह है, ठीक है। ये 50 सेट पे मान लो भाई 900 रुपया का भी बैच ले हुए हैं, 50 वाला 5 दिन 45,000 रुपये बने। टीचर की भाई किम फालतू रुपये तो लेगा कॉमर्स का, वो टीचर ले लोगे मेरा लाख रुपये है, और मैं तो अपने सारे 50,000 में करता हूँ, जिसका मैंने जीएसटी भी भरना 50,000 रुपये, मानो 18% उसका जीएसटी हो गया, 18% 90,000 जीएसटी गया, बच्चे कितने 41,000, और मास्टर टीचर भी देने कर दूंगा भाई मैं। तो इसलिए बोल रहे हैं बच्चे तब होंगे तभी तो मैं टीचर को सैलरी दे पाऊंगा भाई। मास्टर टाइम टेबल शेयर करते हैं, हरियाणा जी कंप्लीट हो जाएगी। हरियाणा जी के भाई मैं कंप्लीट करवा दूँ आप लोगों की 20 से 25 फरवरी तक, फरवरी के एंड तक पूरी हो जाएगी हरियाणा जी के टॉपिक वाइज वाली, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज रह जाएगी, टॉपिक वाइज पूरी करवा दूँ मैं, ओके ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इन कैरेक्टरों के बारे में पढ़े भाई, वैसे कैरेक्टर पूरा फिर सारा खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ अगले पन्ने पे आते हैं भाई, सुंदर सुंदर अपने कदमों से आगे बढ़ते हुए। देखो फिल्म का नाम क्या है, शहीद ए हरियाणा। शहीद ए हरियाणा, ये जो मूवी है शहीद ए हरियाणा, ठीक है। शहीद ए हरियाणा मूवी है, इसके अंदर सैनिक की बहन की भूमिका किसने निभाई थी, ये प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया। तो मोनिका सोनी जो कि हरियाणा के रेवाड़ी से बिलोंग करती है, मूवी में सैनिक की बहन की भूमिका है, वो किसने निभाई, वो निभाई आपकी मोनिका सोनी ने। मोनिका सोनी जो कि कहां से बिलोंग करती है, हरियाणा के रेवाड़ी से बिलोंग करती है भाई, ठीक है। इतनी चीजें हर एक साथी के समझ में आई। शहीद की बहन मूवी ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछी गई, याद कैसे रखोगे। मोनिका का मतलब क्या होगा, वो जिसको देख के मन प्रसन्न हो जाए। तो सैनिक की बहन का ऐसे इमोशनल किरदार है, तो इमोशनल व्यक्ति को देख के मन प्रसन्न हो जाएगा, मतलब अटैचमेंट सी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए शहीद हरियाणा के अंदर मोनिका सोनी को भाई सोनी कुड़ी थी, इसको सैनिक की बहन है बनाया, इस तरीके से रखना। अब वीरप्पन फिल्म है, साउथ की फिल्म है, वीरप्पन मूवी के अंदर वीरप्पन का रोल किसने निभाया, तो था संदीप भारद्वाज, जो कि हरियाणा के भिवानी से, वैसे भारद्वाज वैसे भिवानी से बिलोंग करता है, इसका नाम याद रखना, ठीक है। क्या है वीरप्पन मूवी में आपका वीरप्पन का रोल किसने निभाया भाई, वीरप्पन का जो रोल था यानी किरदार था वो किसने निभाया, वो निभाया आपका संदीप भारद्वाज ने। और ये वैसे भारद्वाज वैसे भिवानी हरियाणा के भिवानी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये फैक्टर याद रखने पड़ेंगे भाई, पूछे जाते हैं तभी आपको करवाने लगे, वरना बिना बात की चीज नहीं करवाता मैं, ठीक है जी। उसके बाद एक जंगल बुक फिल्म थी, जंगल बुक सीधी बात मोगली से रिलेट करती है। तो उसके अंदर जो मोगली का रोल किसने निभाया, नील सेठी नाम का लड़का था जो कि हरियाणा के सिरसा से बिलोंग करता है। आओ अगली मूवी का नाम क्या है, जंगल बुक। लिखते रहो इन चीजों को। जंगल बुक मूवी में
मोगली का किरदार किसने निभाया है? मोगली का जो रोल है वो किसने निभाया? वो नील सेठी ने भाई। किसने? नील सेठी ने निभाया है। और कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के सिरसा जिले से भाई ये भाई बिलोंग करते हैं नील सेठी साहब। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है हर एक साथी के, किसी को कोई भड़क, कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई और कोई सुविधा हो, ठीक है, हाँ जी चीजें क्लियर होगी, वेरी गुड। इसके अलावा हरियाणा के अंदर एक हॉकी खिलाड़ी थे संदीप सिंह, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते थे। उनके नाम के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर एक फिल्म बनी जिसका नाम था सुरमा। इसके बारे में एग्जामिनर ने पिछली बार पूछा हुआ है कि हरियाणा के हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह के जीवन पर बनी फिल्म का नाम क्या था? सुरमा था। किरदार किसने निभाया था? दिलजीत सिंह नाम का एक भाई है, उसने निभाया था। ठीक है, दिलजीत सिंह जो अपना सिंगर है, गाने गाया है, उसने किरदार निभाया था। हरियाणा कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से बिलोंग करते हैं। क्या हो गया सर जी? लाइव में ऐड आती है भाई, ऐड का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या हमारा हरियाणा के हॉकी के खिलाड़ी, हरियाणा हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, हॉकी के खिलाड़ी संदीप सिंह, संदीप सिंह के जीवन पर बनी मूवी कौन सी थी? सुरमा। ठीक है, कौन सी थी? सुरमा मूवी का नाम है। संदीप सिंह कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, और ये किरदार निभाया किसने था? दिलजीत सिंह ने भाई, दिलजीत सिंह ने है ये किरदार निभाने का काम किया था। ठीक है जी, चीजें समझ में आगे, दिमाग के अंदर घुस गई, बिल्कुल टुच्ची चीज, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ जी, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है जी, सारी चीजें क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद अब जो चीजें आती हैं, अब थोड़ी मोटे वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक बार के लिए तो फैक्टर देख लो। एक ओमेगा नाम लिखवा दिया क्या मैंने? मेगा नाम लिखवा दी ना, बताऊं था मैं, वो तारे जमीन फिल्म पर रोल कर मेगा नाम लिख। ठीक है, इसके बारे में लिख लो ये भी। ठीक है, अभी तारे जमीन पर फिल्म आई है, नहीं करंट का है एक तरीके से पर्सन, तारे जमीन पर। ठीक है, आमिर खान की मूवी आई है। मूवी में मैथ टीचर का रोल किसने किया है? हो सकता है आपकी बार आ जाए, करंट का पर्सन है। मैथ टीचर का रोल किसने निभाया है? तो ये किसने निभाया है? मेघना मलिक, अभी मैंने आपको बताया था, जो कि हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करती है। ठीक है, सोनीपत से बिलोंग करती है, मैथ टीचर का रोल इसने निभाया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि करंट का पर्सन है ना एक तरीके से। मैंने आपको बताया स्टैंड वाला पूछ रखा था, ये भी पूछ लिया, पूछना उसमें क्या है। वेरी गुड शाबाश। ठीक है, अब हरियाणा के अंदर फिल्म का लोको सेट का मतलब समझ गया? मान लिया कि कोई ट्रेन का सीन करना है, वैसे ट्रेन आवा है, ट्रेन में चढ़ा है, ट्रेन जाओ, कुछ इस टाइप का कोई सीन करना है, उस सीन के लिए एक सेट की जरूरत होती है। लोको सेट, फिल्मों के लिए स्पेशल लोको सेट है। वो कहां पर है? सभी को पता है, रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, ये तो बिल्कुल वैसे बेसिक सा पर्सन है। हरियाणा फिल्म लोको सेट कहां पर का रोल किसने निभाया है? तो ये किसने निभाया है? मेघना मलिक, अभी मैंने आपको बताया था, जो कि हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करती है। ठीक है, सोनीपत से बिलोंग करती है, मैथ टीचर का रोल इसने निभाया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि करंट का पर्सन है ना एक तरीके से। मैंने आपको बताया स्टैंड वाला पूछ रखा था, ये भी पूछ लिया, पूछना उसमें क्या है। वेरी गुड शाबाश। ठीक है, अब हरियाणा के अंदर फिल्म का लोको सेट का मतलब समझ गया? मान लिया कि कोई ट्रेन का सीन करना है, वैसे ट्रेन आवा है, ट्रेन में चढ़ा है, ट्रेन जाओ, कुछ इस टाइप का कोई सीन करना है, उस सीन के लिए एक सेट की जरूरत होती है। लोको सेट, फिल्मों के लिए स्पेशल लोको सेट है। वो कहां पर है? सभी को पता है, रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, ये तो बिल्कुल वैसे बेसिक सा पर्सन है। हरियाणा फिल्म लोको सेट कहां पर है? हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है जी, रेवाड़ी के अंदर देखने को मिल गया। ये तो वैसे बेसिक रेस रेवाड़ी, वैसे रेल का सेट देखने मिलेगा, रेवाड़ी का देखने मिलेगा। ये तो वैसे टुच्चा पर्सन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एक और फिल्म थी, मैं भूल गया, कंगना रनौत की फिल्म थी, उसका जिसका इंदिरा गांधी का रोल कराया। कोई साथी नाम बताया कमेंट में? रेवाड़ी तो हो गया, कंगना रनौत की एक फिल्म थी जिसके अंदर इंदिरा गांधी का रोल कराया था यार, आपातकाल रिलेटेड नाम था उसका। कोई साथी बताएगा एक बार? ये लेक्चर कब तक? अभी क्लास खत्म होते ही इसको हटा देंगे भाई। इमरजेंसी, वेरी गुड। ठीक है, कंगना रनौत की फिल्म थी, जो कि अभी सांसद भी बन चुकी है। कंगना रनौत की फिल्म थी, फिल्म का नाम क्या बताया मैंने आपको? इमरजेंसी। जो इमरजेंसी मूवी थी, इमरजेंसी मूवी में जो अपने राष्ट्रपति थे उस टाइम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का रोल किसने निभाया? राधाकृष्णन का जो रोल है वो किसने निभाया? तो एसआई अमर कटारिया, जो कि हरियाणा रोहतक से बिलोंग करता है। बहुत बार उनकी वीडियो भी देखी हुई, फेसबुक पर बहुत बार वीडियो आई जाओ है। ठीक है, और भी बहुत सारे उन्होंने रोल निभाया फिल्म में। तो एसआई अमर कटारिया है, इन्होंने इसका रोल निभाया था। हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते हैं भाई, बहुत बार देखी हुई आपने वीडियो, फेसबुक पर बहुत बार आएगा। ट्रैफिक से रिलेटेड जागरूक करने का काम किया करें। क्या कह रहा है? सुधा क्या है? मक्खी, इस मक्खी ना खा लिया, मैं सोचा मैं बोर्ड का कौन चलता। ठीक है, एसआई अमर कटारिया साहब भाई, इन्होंने इसके अंदर रोल निभाने का अपना काम किया था। हाँ जी, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, और इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद आता हमारे पास जो नया जो कंसेप्ट है, नई जो चीज है, हाँ मास्टर चंदीराम, उसके बारे में बताता हूं आपको। फिल्म थी टार्जन, एक तो टार्जन 303 ये फिल्म थी। ठीक है, इसके अलावा एक फिल्म थी वीर घटोत्कच, उसके अंदर एक पहलवान का रोल निभाया था, मतलब पावरफुल आदमी का, राक्षस का रोल निभाया था। वो किसने निभाया था? तो मास्टर चंदीराम ने निभाया था। ये चीज मैं लिखवानी भूल, लिख लो। टार्जन 303 मूवी थी, एंड एक वीर घटोत्कच मूवी थी। घटोत्कच मूवी में पहलवान का रोल, हरियाणा किस पहलवान का रोल था? तो वो रोल था मास्टर चंदगीराम। पहलवान था, अच्छा ठट्टा गात का था, इसलिए इसको लिया गया था मास्टर चंदगीराम। घटोत्कच का रोल दे दिया, पूरा ठट्टा लम्बा ठट्टा आदमी है, घटोत्कच का रोल अच्छी तरीके से निभा देगा। ठीक है, तो मास्टर चंदगीराम को क्या है, चंद पैसों के लिए है, इनको ले लिया गया। ठीक है, इनको चंद पैसे देने पड़ेंगे, उसमें काम चल जाएगा। ठीक है जी, अब हरियाणा के अंदर मान लिया कोई बेस्ट फिल्म बनाता है, जैसे मान लिया हरियाणा का व्यक्ति हरियाणा के अंदर में कोई बढ़िया सी फिल्म बनाए दो। ठीक है, या कोई संस्कृति या लोक साहित्य कुछ भी लगा लो, उसके अंदर जो टॉप लेवल का इनाम दिया, तो उस इनाम का नाम क्या है? तो उसका नाम है पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। हरियाणा में फिल्म, सांस्कृतिक या लोक साहित्य में जो टॉप का इनाम है, टॉप का जो इनाम या अवार्ड है, उसका नाम क्या है? पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड भाई। पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड दिया जाता है भाई। ठीक है, तो टॉप का अवार्ड दिया जाता है आपको फिल्मों के अंदर। ठीक है, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, किस तारीख के बाद सर्टिफिकेट चलेगा? तारीख सर्टिफिकेट हो तो भाई नोटिफिकेशन में लिखा होगा यार। मैं कौन सी तारीख का सर्टिफिकेट चला, तो नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है। अभी मैं कैसे बताऊं यार कितना पुराना सर्टिफिकेट चलेगा? बाकी भाई एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जो साथी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे हैं उनका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, पहले बताने लग रहा हूं। कुछ साथियों, मतलब कुछ साथी दिमाग लगाओ, बताते बताओ कि दिमाग लगाओ, हम तुम्हें बताओ कैसे फंसेंगे। मान लिया कोई साथी अभी ग्रुप डी के अंदर लगा था,
ग्रुप डी की भर्ती कब जी 2024 की शुरुआत में लगे थे ग्रुप डी में, फरवरी का महीने जो लगे थे, 19 फरवरी में 1 साल हो जाए पूरा, एक हो जाएंगे, दो हो जाएंगे फरवरी 2025 2 साल पूरे हो जाएंगे। अब ये मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं भाई ना, ग्रुप सी भी दिया है, सीधी सी बात है। अब ग्रुप सी के अंदर बहुत अच्छी पोस्ट है, मंडी सुपरवाइजर की बहुत अच्छी पोस्ट है, ऐसा जितनी तनख्वाह है इसकी, सब इंस्पेक्टर लगा ना जितनी तनख्वाह है मंडी सुपरवाइजर की, ठीक है जी। लेकिन इसके लिए एक चीज है कि आप या तो एक तो ग्रेजुएट होने चाहिए, प्लस आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। अब जो मैक्सिमम जो लोंडे हैं ग्रुप डी के अंदर जो लगे हुए हैं उनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं था। अब वो चंटपन क्या दिखाने लग रहे हैं, वो कंप्यूटर का डिप्लोमा बनवाने लग रहे हैं पैसे के अंदर या कैसे भी, जैसे भी आप बनवाना था वैसे बनवाने लग रहे हैं। अब दिक्कत क्या है, फंसेंगे क्योंकि सरकार का रूल होता है जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नया नया लगता है तो 2 साल तक चलता है उसका प्रोबेशन पीरियड। जैसे आप भी लोगोगे ना नए सरकारी कर्मचारी, तो 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा। प्रोबेशन का मतलब है सरकार इसको परख के देखने लग रही है कि हां भाई ये बंदा नौकरी खतर से है या नहीं है, और इस 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में अगर आपने कुछ ज्यादा आवाज खिलाई तो आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है, ठीक है। आगे आपके प्रमोशन होने बंद हो जाएंगे, सैलरी के अंदर बढ़ोतरी कम हो जाएगी, ये चीजें होती है। तो 2 साल का पीरियड चुपचाप निकालना होता है सरकारी नौकरी के अंदर, किसी से कोई पंगे नहीं लेने होते, ठीक है। और इस 2 साल के पीरियड के अंदर आप ना तो कोई डिग्री कर सकते, ना कुछ डिप्लोमा कर सकते, ना ही कुछ और पढ़ाई, मतलब पढ़ाई के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको करना भी है तो डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, एनओसी मिलेगी, और उसके दौरान आप जॉब नहीं कर सकते। मतलब आपको बिना सैलरी ले घर पे करके घर पे बैठो, बिना सैलरी ले और अपना डिप्लोमा करो, उसके बाद आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो, मतलब ये रूल होते हैं। तो अब आप बाय चांस आप अभी कंप्यूटर का डिप्लोमा कहीं से अरेंज करके ले आते हो पैसे के अंदर, ठीक है, उसके अंदर आप फंसोगे भाई। डेट तो है कोई 2021 की डाल के दे देगा, ठीक है, डेट तो 2025 की डालेगी, इतना पुराना डिप्लोमा किसी भी गवर्नमेंट फर्जी बनवाओगे तो फंसोगे, तो यानी कि हर तरीके से फंसोगे। अभी ये जितने शानपत्ती दिखाओ नहीं, कंप्यूटर का डिप्लोमा चपे दिया ना, और जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी सारे पकड़े जाएंगे, नौकरी भी जाओगी, सजा होगी, न्यारी पुरानी नौकरी भी जाओगी और सजा होगी न्यारी, नहीं तो मिलनी दूर की बात। क्यों? क्योंकि तुमने नकली, मतलब कि ये तुम रूल के खिलाफ गए हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करे कौन सकता। आई चीज में कोई ग्रुप सी का मैं लगे रहा है, वो भी सोचा है मैं भी कंप्यूटर का डिप्लोमा लिया हूं, या फिर मैं कोई और डिग्री ऐड कर लूं मेरी, या फिर मैं कुछ और मतलब कुछ भी कर लूं तो फंसेगा। जैसे मेरी थी, अब मैं शादी का मैं जा रहा था 7 तारीख ना, अपना शादी थी रिश्तेदारी में, तो एक लड़का मिला जो हरियाणा रोडवेज के अंदर कलर लग रहा था। वो बोला जी मेरा नो मतलब अभी जो नई भर्ती हुई कलर वाली पिछले साल इलेक्शन के टाइम पर हुई थी, ये लगी थी नई सीटी में, तो बोला जी मैं ऐसे मतलब मंडी सुपरवाइजर खतर ट्राई करूँ, ग्रेजुएशन मेरी वही है पूरी, और मेरा नो कंप्यूटर का डिप्लोमा बनवाने की सोचूं। तो मैंने उसकी बात कही थी, मां भाई बनवा ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फंसेगा क्योंकि जब डॉक्यूमेंट चेक होंगे तो कहीं ऑलरेडी बंदा गवर्नमेंट जॉब पे है और डिप्लोमा नहीं बनवाया है, कैसे बनवाया आपने डिप्लोमा, कैसे परमिशन किसने दी, काहे बनवाया, तो वहां पर फंसोगे, दिक्कत ही आएगी बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे, कल ना मान लो तुम ना भी फंसे, बाय चांस तुम बच की लायक भी गए किसी तरीके मान लो सिफारिश वाला बच गए, कल ना मान लो बताओ मेरे जलन लग गया तरफ है मना नो दिखे भाई मेरी तेरी दुश्मनी में शिकायत कर दूं, आरटीआई लगा दूं, इसका डिप्लोमा चेक करो कैसे ग्रेजुएशन जॉब के दौरान, फिर थोड़ा फंसोगे, मतलब फंसने पक्के हो, रिस्क होगा, ठीक है। मास्टर चंद्रग्राम की है एक कमेंट में ट्रिपल इस क्लास में स्टडी कंटेंट करवाऊं, तो स्टडी कंटेंट कराऊं भाई, और मैं कौन सा कंटेंट करवाऊं, स्टडी तो है हो, ठीक है। अब आई हरियाणा की नई फिल्म पॉलिसी, बस लास्ट पेज है, अब हो जाए पूरा, एमसीक्यू करेंगे। अब आई क्या हरियाणा की नई फिल्म पॉलिसी, नई फिल्म पॉलिसी आई भाई। ये पॉलिसी क्या बोलती है, इस पॉलिसी के बारे में 2-3 चीजें समझना एक बार अच्छे से। फिल्म पॉलिसी की घोषणा कब हुई और लागू होना, दोनों के अंदर डिफरेंस है, गलती मत करना। नई फिल्म पॉलिसी की घोषणा हुई तुम्हारी 2016 के अंदर और लागू हुई है 2018 के अंदर। नई फिल्म पॉलिसी बोल लो, नई फिल्म नीति बोल लो। इस फिल्म पॉलिसी या फिल्म नीति है, ये लागू कहां पर हुई है, हरियाणा के गुड़गांव के अंदर से इसको मतलब लागू किया गया था, और इसके तहत कुछ नए प्रावधान किए गए, यानी कुछ नई चीजें लागू करेगी। मतलब क्या क्या प्रावधान किए हरियाणा सरकार है नई फिल्म नीति के तहत है, टोटल साल में एक साल में मैक्सिमम 12 फिल्मों को है वित्तीय सहायता दे सकती है, वित्तीय मतलब पैसों से उसकी सहायता कर सकती है। जैसे मान लिया मैं फिल्म बनाना चाहूं, कोई अच्छा मुद्दा को सामाजिक मुद्दा पर फिल्म बनाना चाहूं, लेकिन मेरे पास पैसे कम पड़ा है, तो सरकार मेरे को वित्तीय सहायता दे सकती है। हां मैं 10 लाख 15 लाख रुपए ले इतने हम सहायता करना, फिल्म बनाना तो बढ़िया एक नंबर की, ठीक है। यानी साल भर में कितनी, ये चीज याद रखना इस पॉलिसी के तहत, साल भर में मैक्सिमम 12 मूवीज को सरकार क्या है वित्तीय यानी कि पैसे के रूप में उसको सहायता दे सकती है, वित्तीय सहायता दे सकती है, ठीक है जी। समझ में आ गई चीज, दिमाग के अंदर घुस गई। सेकंड चीज, ये जो फिल्म पॉलिसी के अंदर था, टोटल हरियाणा की फिल्मों को 7 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। 7 श्रेणी कैसी, एक तो कंप्लीट हरियाणवी फिल्म, फिर एक ऐसी फिल्म जो कि हरियाणा के थीम के ऊपर बनाई गई है बॉलीवुड के अंदर, फिर एक इंटरनेशनल फिल्म, कोई अंतरराष्ट्रीय फिल्म जिसके अंदर हरियाणा के बारे में जिक्र है, मतलब उनको सरकार कुछ सपोर्ट करेगी, टैक्स फ्री करेगी कुछ इस टाइप से। तो इस टाइप से फिल्मों को कितना है, फिल्मों को टोटल कितना 7 श्रेणियों में डिवाइड किया गया, अलग अलग श्रेणी याद रखने की जरूरत नहीं है, 7 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, ये चीज रखना। दूसरा, फिल्मों को जो अवार्ड मिलेगा, फिल्मों को अवार्ड के आधार पर, जैसे मान लिया फर्स्ट श्रेणी का अवार्ड है, अवार्ड के आधार पर 3 श्रेणी में डिवाइड किया। ये श्रेणी, ये अवार्ड वाली श्रेणी आपको याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी 3 श्रेणी है, जैसे भाई एक तो उत्कृष्ट फिल्म होगी, बस सबसे बेस्ट फिल्म, इससे बेस्ट कोई फिल्म ही नहीं है, ठीक है, उत्कृष्ट होगी। सेकंड नंबर बेस्ट फिल्म है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तीसरा नंबर स्पेशल एक्नॉलेजमेंट अवार्ड, ठीक है। यानी कौन कौन सी 3 श्रेणी, यानी एक तो उत्कृष्ट मूवी, उत्कृष्टता अवार्ड, सेकंड हमारे नंबर पर बेस्ट फिल्म अवार्ड, थर्ड नंबर पर बेस्ट एक्नॉलेजमेंट फिल्म, बेस्ट एक्नॉलेज्ड, बस स्पेलिंग गलत हो उसका देख लियो रे, एक्नॉलेजमेंट शायद डी आएगा, एक्नॉलेज डीजीई देख लियो, चेक कर लियो, ठीक है। ये 3 टाइप की श्रेणी है अवार्डों के हिसाब से इसको दिया गया है। सॉरी बेस्ट नहीं, स्पेशल आएगा, स्पेशल बेस्ट तो आ गया ना, स्पेशल एक्नॉलेजमेंट, विशेष तौर पर इसको एक्नॉलेजमेंट यानी एक्नॉलेजमेंट का मतलब पहचानना, इसको एक अच्छी एक्नॉलेजमेंट, एक अच्छी पहचान, विशेष पहचान इसको मिली है, ठीक है, समझ में। इसके अलावा हरियाणा के अंदर अगर आप फिल्म शूट करते हो तो आपको 40 लोकेशन की परमिशन दी गई। इसके तहत 40 लोकेशनों पर आप लोग फिल्म की शूटिंग कर सकते हो हरियाणा में। ये आई आपकी नई फिल्म नीति जो कि 2018 के अंदर लागू हुई है, और बनी कब थी ये नीति, 2016 के अंदर ये नीति बनी थी। ये चीज हर एक साथी क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फिर आपको बताने लग रहा हूं, ठीक है जी। अब इसके बाद आता है एक टीवी चैनल है, एक न्यूज चैनल बोल लो आप, टीवी चैनल बोल लो, क्रॉस 24, ठीक है, यानी 24 घंटे है, हम लोग कोई ना कोई अब बेस्ट नहीं स्पेशल आएगा, स्पेशल बेस्ट तो आ गया ना, स्पेशल एक्नॉलेजमेंट, विशेष तौर पर इसको एक्नॉलेजमेंट यानी एक्नॉलेजमेंट का मतलब पहचानना, इसको एक अच्छी एक्नॉलेजमेंट, एक अच्छी पहचान, विशेष पहचान इसको मिली। So, to recap all the AI we're adding, it's supposed to streamline our workflows. Namaste. Luxury destination